अब बढ़िया ना, पूरा कमरे में क्या ना लाइटिंग हो तभी मज़ा आता है बात करने में, कि हर जगह बस लाइट, जहाँ जाओ वहाँ उजेला, जहाँ जाओ वहाँ सतरंगी। अभी तो ये लाइट और है, इसको तो मैंने बहुत टाइम से चलाया ही नहीं। देखो लाइट नहीं जली, अभी एक लाइट और है। टाइम कितना हो रहा है देख लो भाई, टाइम हो रहा है 11:35 और तारीख है 8 अप्रैल। अभी अपन जस्ट नहा धो के निकले, लेकिन गेट बंद करना भूल जाते हैं, तो गेट को हमेशा लगाना मैं भूल जाता हूँ। सो वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक इन माय न्यू व्लॉग। मैं हूँ आपको जैसा कोई शिवम मालवी और आप देख रहे हैं शिवम भोपाली। एंड उसके आगे क्या, हर बार मैं ये सोचता हूँ कि ठीक है अपन ने शुरुआत तो कर ली, अपन ने स्टार्ट तो कर ली, बट अब आगे क्या सोचना पड़ेगा। कितने बार सोच रहा हूँ कवर चेंज करा लूँ, कवर ही चेंज नहीं करा पा रहा था। देखो भाई अब रूम का कुछ इस तरीके से हाल है, ये बस चीजें खिसक के यहाँ जाती। अब ये बिल्कुल सेंटर अलाइन है, थोड़ी बहुत इधर है बट ठीक है। बाकी यहाँ टेबल रखी होती तो वो नीचे की तरफ चली गई है, क्योंकि वहाँ पर अब मम्मी का कूलर रखा हुआ है, तो इसलिए हमने यहाँ पर अब नीचे की तरफ रख दिया। बाकी ये अपना बिस्तर है, ये मोमोज जैसा लग रहा होगा, बट ये मेरा पिलो है। बाकी तो आप लोग को पता ही है, वो पीसी है जो बहुत टाइम से चला ही नहीं है, क्योंकि हम लाइव स्ट्रीम कर ही नहीं रहे हैं। और हमने कुछ और एड ऑन किया है, तो वो किया है ये कूलर। ठीक है, अब ये कूलर भाई साहब इतना मतलब इसके अंदर पता नहीं क्या दिक्कत आ गई। रात में मैंने पानी चालू किया तो ये छींटे दिख रहे हैं आपको, ये भाई साहब ये पानी फेंकने लग गए। चलता है कोई नहीं, मैं अच्छे से मस्त सोया, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त आराम से। और बाकी पूरी लाइन भर आ गई यार भाई, पूरी लाइन भर आ गई। ये पेंट तो कल ही निकाली है, काली पेंट पहनने का ये घाटा होता है कि काली पेंट गंदी बहुत जल्दी होती है। तो मैं तब से सोच रहा हूँ ये इसको भर दूँ, लेकिन काय से भरूँ समझ में नहीं आ रहा। दो दूध की दही दे देना, 250 ग्राम मीठा दे दो। रोडी इसको चाट, अबे इसको चाट, इसको चाट, चल इसका मुंह ठीक कर, इसको और इसको चाट, हाँ चाट इसको। देख मुंह कितना गंदा हो रही है उसका, देख हाँ चाट। शाबाश, अच्छी मम्मी बनने का। चाट इसको अच्छे, चाट करे। नौटंकी देती है, नौटंकी देगी ज्यादा। बताओ तेरे को नौटंकी दिलवाऊं? एक तो तेरा मुंह साफ करवा रहा हूँ, पूरा मुंह गंदा कर लिया तूने, समझ में नहीं आती तेरे। हाँ तो भाई जिसको भी अगर रॉटविलर का पपी लेने में इंटरेस्टेड हो तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। यह रॉटविलर के पपीज अभी 25 दिन के हुए हैं, बस 5 दिन और हम रखेंगे, उसके बाद फिर ये इनके मालिकों को दे दिए जाएंगे। तो नीचे कमेंट करें। क्यों लड़ लो हैं? अरे रे लड़ाई फाइटिंग WWF चालू हो गई। लड़ो, मैं दूर से देखूंगा, बहुत बढ़िया। कौन जीतता है देखते हैं। अरे इधर लड़ो यार, सामने लड़ो, जाओ सामने लड़ो जाओ स्टार्ट। अरे मैंने बोला WWF करने को, यहाँ लड़ो, तुम दोनों लड़ो एक दूसरे से, लड़ो जाओ। अरे रे यहाँ जमीन पे बैठो नहीं, और ये लोग साले आके गोदी में बैठने लग जाएंगे। ओए काटे मती, इसको देखो, इसको मेरा हाथ काटने से फुर्सत नहीं मिल रही है भाई। मम्मी उसको खाना खिला रही है, ये इसकी पूंछ पकड़ रही है। अरे गुस्सा आ गया, देख गुस्सा आया तेरे को, गुस्सा आया तेरे को, चल गुस्सा दिखा, देख गुस्सा आया, देख गुस्सा दिखा, देख अरे भागने नहीं दूंगा बेटा, अब तो तुम तो अपनी भाग पाओगी, अगर दूसरा आगे WWF करने के लिए हटिया, आप दोनों की लड़ाई होएगी। हटिया। अरे यहाँ ये दोनों माँ बेटी मस्त बेहतरीन लड़ाई कर रहे हैं। यहाँ पे ये भाई साहब हमारे नाखून काट रहे हैं। चल चिड़िया उड़ी खेले, आजा चिड़िया उड़ी। ये मस्त रोडी के दोनों बच्चे मस्त आराम से, एक इस साइड और एक इस साइड। हटियाओ, इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। हटियाओ बल्लेगी वो मुंह में तुम लोग को बेटा, सोच लेना। हटिया, एक इस साइड से कान पकड़ेगी रोडी, एक इस साइड से कान पकड़ेगी तेरा, उसको देख। हटिया, इसको सनक छूट गई। पकड़ी, ये ले रोडी, ये हुई ना बात। क्या है तुझको, क्या मैं ही पसंद आता हूँ क्या है? ले देखे घूम फिर के मेरे पास ही आ जाती है तू। देख इसको देखना है, देखिए क्या है? चला चिड़िया उड़ी खेलेंगे, आ जाओ। अरे आओ चिड़िया उड़ी खेलेंगे, अरे कोई तो खेल लो चिड़िया उड़ी। अरे नहीं मार रहा भाई तेरे बच्चे को। क्या हो गया? कुछ नहीं कर रहा। चलो पटको रहे इनको, हो गया। पंखे की फर की आवाज़ आ रही होगी तो उसके लिए आई एम सॉरी, बट क्या करें, गर्मी में करना पड़ता है। अरे यार भाई अलाली मतलब 2:45 हो गया है टाइम, 2:45, और मैं अभी भी यहीं लेटा हुआ। मुझे दुकान जाना है। इतनी अलाली आ रही है कि मैं क्या बोलूँ।
और अब कुछ करने के लिए जाता है भी नहीं। और अगर मैं अब दुकान के लिए नहीं निकला ना तो अलाली खा के यहीं सो जाऊंगा। आज शनिवार है तो सोच रहा हूँ दुकान के लिए निकलूँ, लेकिन गर्मी की अलाली खा रही है यार, बहुत ज़्यादा खा रही है, इतनी ज़्यादा कि मैं बता भी नहीं सकता। मैं तो इतना ला लूँ कि बगल में ही चार्जर लेके लेटा रहता हूँ। जब मोबाइल चार्ज करना होता है उठाया अपन ने, अपना मोबाइल चार्ज किया, खेल करना, ऐसा इतना तो मैं अला लूँ कि गर्मी में मुझे अलाली होती है, गर्मी में सबको अलाली होती है। गर्मी इज इक्वल टू अलाली, सिंपल। मेरे पास मेरे पिछले 5 से 7 टैटूज पड़े हैं जिनको मैंने एडिट नहीं किया, वीडियोस एडिट नहीं करे, ना ही मैंने उनको पोस्ट किया। कुछ मुझे इंस्टाग्राम की रील बनानी थी, यूट्यूब कंटेंट वाली 4-5 वो रील्स थी, मैंने वो भी नहीं करी। मतलब इसका मतलब ये है कि मैं टोटली अलाल होता जा रहा हूँ। अब मैं क्यों अलाल हो रहा हूँ मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, पर मैं बहुत अलाल हो रहा हूँ यार। अभी इस अलाली का कुछ करना पड़ेगा, समझ में आया क्या? तो चलो अभी तो मैं निकलता हूँ दुकान के लिए, और आगे की बात अपन जो करेंगे वो करेंगे दुकान पर, ठीक है? चलो। क्या करवा रहे हो तुम? अभी देख मेरे को आए हुए टाइम नहीं हुआ और तू ये क्या करवा रहा है? देख रहा तू पानी कितना गिर रहा है, देखो बादल देखो कितने काले, और बारिश देखो आया है कितनी बड़ी बड़ी बूंदे गिर रही हैं भाई। इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, कच्चा तेरा मकान है, कुछ तो ख्याल कर। फोन आ गया मेरा। लो भाई, अब धूप भी निकल रही है और बारिश भी हो रही है और ऑटो भी निकल रहा है, मतलब मिक्स कॉम्बिनेशन हो गया। देखो पानी की बूंदे देखो कैसी लग रही है, बिल्कुल एकदम। देखो अभी वाली बिजली बहुत शानदार थी भाई, है ना? हिला दिया उसने भाई। मतलब अभी थोड़ी देर पहले मेरे मोबाइल निकालने से जस्ट कुछ 5-10 सेकंड पहले की बात होगी, इतनी खतरनाक बिजली कड़की, ऐसा लग रहा है जैसे बगल में गिरी हो। और हम लोग यहाँ दोनों खड़े चमक गए। मैंने कहा भाई इतनी खतरनाक बिजली हो क्या रहा है ये? भगवान कंफ्यूज तो हो गए कि धूप निकालूं कि बारिश। भगवान बस ओले मोले और गिरा दो, बर्फ बर्फ। लो बारिश की बूंदे तो कैसी भिनभिना रही है, ऐसा लगा मधुमक्खी की तरह। वीडियो में देख ऐसा लग रहा है बारिश की बूंदे कैसी मधुमक्खी की तरह भिनभिना रही है। देख ये पूरी जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है बारिश की बूंदे हैं गाइस, ये देखो ये। अरे जल्दी आ जाना, बनिया बनने का टाइम आ गया, अपना बनिया बनने का टाइम। एक तो इसकी दुकान में लाइट भी नहीं है, बिना लाइट के बैठना तो और ऐसा लगता है पकाओ बिल्कुल एकदम। मैं अपनी दुकान में कितना अच्छे से बैठा था, आज तो मौसम भी इतना प्यारा हो रहा है, ऐसा लग रहा है कहीं घूम के आया जाए। कहाँ घूमने जाया जाए वो भी समझ में नहीं आ रहा मेरे को। कभी कभी ना दिल ऐसा लगता है करता है कि बहुत कुछ करने को दिल करता है, मतलब कि यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, यहाँ घूमने चले जाओ, वहाँ घूमने चले जाओ, मतलब बहुत सारा दिल तो बहुत कुछ बोलता है। लेकिन क्या करें, जो हम लोगों ने जो लास्ट टाइम ट्रिप किया था वो ट्रिप किया था हम लोगों ने जाम गेट का। जाम गेट के आज से अभी तक एक भी ट्रिप नहीं हुआ। मन तो ऐसा करता है ट्रिप करो मस्त, लेकिन उसके लिए जेब में पैसा भी तो होना चाहिए, और जेब में पैसा तब आएगा जब दुकान खोल के बैठेंगे और दुकान में क्लाइंट आएगा। समझ में आया? क्योंकि अब मेरे ऊपर बहुत सारी लाइबिलिटीज बढ़ने वाली हैं। बाइक आने के बाद से बहुत सारी लाइबिलिटीज बढ़ने वाली हैं भाई। अच्छा, दुकान का रेंट है, EMIs हैं, अभी तो मोबाइल की EMI है, फिर लैपटॉप की EMI है, अभी गाड़ी की EMI हो जाएगी, मेरी राइडिंग जैकेट की EMI है, मेरा इंटरकॉम डिवाइस की EMI है। EMI। मैं रॉयल एनफील्ड गाड़ी लेने से डर क्यों रहा था या बाइक लेने में हिचकिचा क्यों रहा था, उसका रीजन सिंपल सा बस ये था कि खुशी शौक में अपन ले तो रहे हैं, जो अपन सोच रहे हैं अपन कर तो रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि जब उठा लो चीजें वो तो ठीक है, लेकिन जब उनकी किस्तें भरने का टाइम आता है ना, तब क्या सिचुएशन होगी इन फ्यूचर कुछ नहीं पता होता, कुछ भी नहीं। उस टाइम हमें बस अच्छा लगता है कि हम चीजें उठा रहे हैं, बट जब EMIs की बात आती है तब उस टाइम पे हमारी जेब में पैसा है कि नहीं है वो भी इम्पोर्टेंट रखाता है। बट क्या करें, मिडिल क्लास फैमिली वाले इंसान की यही तो जिंदगी है, EMI। मिडिल क्लास फैमिली वाले के इंसान को अगर अपने सपने पूरे करना है तो उसके पास एक ही ऑप्शन है और वो है EMI। या तो फिर वो पैसा जोड़े और फिर खरीदे, लेकिन इतना कमाई नहीं होती कि इतना जोड़े, तो फिर एक ही ऑप्शन बचता है EMI। बट पता है ऊपर वाले की दुआ से, और ये बोल लो कि ऊपर वाले ने ऐसा बनाया है अपन को कि मैं बस कुछ अगर ठान लेता हूँ ना तो भले ही टाइम लगता है वो चीज में, लेकिन उस चीज को करना है, मतलब करना है। इसका हौसला और सपोर्ट ऊपर वाला मेरे को देता है, बट मैं ऊपर वाले पे भरोसा रखता हूँ। बाकी चीजें ऊपर वाले पे छोड़ देता हूँ कि अगर तुमने मेरे अंदर ये सपना जगाया है तो फिर इस सपने को पूरा भी तुम ही करवाओगे। और ये सब मैं कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ अपने सपनों के लिए। मेरा सपना सिर्फ एक ही सपना था मेरा, जो मैंने बहुत टाइम से देखता हुआ आ रहा था, और मैंने मम्मी को भी स्टार्टिंग में बोला था। वो एक सपना था हायाबुसा का सपना, जो मेरी फेवरेट सुपर बाइक है। तो या जो भी मैं हिम्मत कर रहा हूँ या जो भी मैं रिस्क ले रहा हूँ, जो कुछ भी मैं आज कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ अपने सपनों के लिए, कि जो सपने मेरे हैं मैं उन सपनों को पूरा कर सकूं। और इस चीज में बस भगवान का साथ मांगता हूँ मैं, कि बस भगवान तुम्हारा साथ होएगा ना, सब कुछ कर लूंगा मैं, बस तुम साथ देने का। तुम्हारे ही भरोसे पे मैं अपनी जिंदगी चला रहा हूँ, इतने बड़े बड़े कदम उठा रहा हूँ। वरना बड़े नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जो कदम मैं उठा रहा हूँ ना, ये मेरी फैमिली की नजर में ऐसा है कि मैं बहुत लंबी छलांगे मार रहा हूँ। मैं मम्मी कल ही बोला कि उतने ही पाँव पसार शिवम जितनी तेरी चादर है।
ये चीज मेरी मम्मी ने मेरे को बोला, तो मैंने मम्मी को बस ये चीज बोली कि क्यों हम सिर्फ चादर के हिसाब से अपने पैर पसार रहे हैं, हमारी जितनी हमारी टांगे हैं हम उतनी बड़ी चादर क्यों नहीं खरीद सकते। मिडिल क्लास वाला बस यही क्यों सोच के रह जाता है कि जितने तुम्हारी चादर, जितने तुम्हारे चादर है ना उतने ही पाँव पसारो। ये क्यों नहीं सोच पाता कि जितने पाँव है उतनी बड़ी चादर खरीदने का सोचो ना। कब तक अपन उसी चादर में अपने आप को एडजस्ट करते रहेंगे और अपने आप को ये समझाते रहेंगे कि हाँ हम सिर्फ मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ, मिडिल क्लास फैमिली में ही रहेंगे और मिडिल क्लास फैमिली में ही जिंदगी बीत जाएगी। मेरे को नहीं करने का है, मेरे को नहीं सोचने का है ऐसा। मैं मिडिल क्लास फैमिली में हुआ, ये मेरी चॉइस, मतलब मेरे हाथ में नहीं था कि मैं किसी मिडिल क्लास फैमिली के घर में पैदा हूँ, ठीक है। बट अपनी लाइफ को क्या मैं मिडिल क्लास फैमिली में ही बनाता रहूं, तो ये मेरी चॉइस और मेरे हाथ में है। अगर मुझे मिडिल क्लास फैमिली में ही रहना है और मिडिल क्लास के हिसाब से ही चलना है, तो फिर मैं अपने सपने देखना बंद कर दूं। बट अगर तुम्हें लाइफ में कुछ बनना है, अपने परिवार को उस मिडिल क्लास से निकाल के अपर क्लास में लेके जाना है, तो उसके लिए सपने देखने पड़ते हैं मेरे भाई। और उन सपनों को सिर्फ देखने से काम नहीं चलता, उसके लिए आपको अपनी चादर की लिमिट भी बढ़ानी पड़ती है। सिर्फ चादर के हिसाब से टांगे नहीं एडजस्ट करना। अगर आपको उस मिडिल से अपर में जाना है तो आपको सोचना भी उस अपर के हिसाब से पड़ेगा, आपको करना भी अपर के हिसाब से करना पड़ेगा। जो चीज मैं एक बार हर बार बोलता हूँ कि अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ पाना है ऐसा जो आपको आज से पहले कभी नहीं मिला, तो उसको पाने के लिए आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपने आज से पहले कभी नहीं किया। समझे? ये चीज अगर आपने अपने दिमाग में समझ ली ना, तो बस ये गुरु मंत्र लेके चलो। बस मैं इसी रूल पे काम करता हूँ। अभी जो मैंने बोला, मेरा अगर ज्यादा बोल गया हूँ, मैं भाषण ज्यादा निकल गए हूँ तो माफ कर देना, बट फ्लो में शायद मैं कुछ ज्यादा बोल गया। चलो अल्ताफ की दुकान देखते हैं। बुला रही है जो बुलाया तेरे को बोल रहे हैं। मस्त क्या मौसम हो गया रे, देख कितने प्यारे बादल है, एक नंबर। अभी भी वहाँ पर काले बादल है, मौसम मस्त। देख लो क्या अंकल, इफ्तारी करने की कितनी जल्दी होती है, देख रहे तुम कितनी जल्दी लगता है इंसान इफ्तार करने के लिए। ये देखो ये पूरा सामान भर लिया इफ्तार करने के लिए हैं, अकेले हैं ये अकेले घर जाके अब तुम इफ्तार करोगे, है ना। ये नहीं कि भाई के साथ यहीं पे कर लेते हैं। कहाँ जाना है? सलमान खान की पार्टी में। सलमान खान की पार्टी तुम्हें बुलाया? बुलाए नहीं, चले जा। हेलो अंकल, मिलते हैं अपन रात में। पेट्रोल अबे रुक जा हम देख लेंगे। क्या देखा इसमें? गाड़ी हिला ही नहीं जरा सी, कैसे पता चल गया अंकल, बताओ जरा इसको। अरे बेटा यही तो है बस। गाड़ा अच्छे जाना। ये लोग तो चले जाते हैं, क्या अकेला करके अपन अकेले बोर होते हैं तो साला। क्या अंकल देखो उस बादल को देखो भाई, ये साला बादल के ऊपर भी एक लेयर चढ़ा दी हो किसी ने। क्या खतरनाक बादल है अंकल। शेड बनाओ। मैं बोल रहा हूँ मम्मी का वो फॉर्म बनने का मेरे को, है ना। तो अब वो अंकल बोल रहे हैं कि उनके पास ऐप था ना, वो कह लेगा वो इसलिए काम नहीं कर रहा है क्योंकि बोर्ड में ही जाके वो फॉर्म भराएगा। तो ये बताओ ना, समग्र आईडी में एड्रेस चेंज कराना पड़ेगा या वर्ड चेंज हो जाएगा? मैं सोच रहा था कि अपना थोड़ा एडिटिंग निपटा लेता हूँ। अभी टाइम कितना हो रहा है देखो, टाइम हो रहा है, अरे हटा रहे इसको ब्राइटनेस कंपैरिजन, 8:30 बजने वाला है। तो मैं सोचा था कि अपनी एडिटिंग थोड़ी बहुत निपटा लूँ और मैं बैठा ही हूँ एडिटिंग करने के लिए। और देखो काला अंधेरा सा छा गया भाई, पूरा अंधेरा ही अंधेरा हो गया। आप सोच रहे हो कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा क्योंकि अंधेरा हो गया भाई। और अंधेरे में भला किसको क्या दिखता है? किसी को कुछ दिखता है क्या? मैं इतने अंधेरे में बैठ के एडिटिंग कर रहा हूँ, करना पड़ेगी, क्या कर सकते हैं। अपने पास टाइम की कमी, अब अल्ताफ भी चला गया, कोई भी था नहीं, तो मैं बैठा क्या करूँ। सोचा मैंने कि चलो ठीक है एडिटिंग ही करते हैं। बट किस्मत ही पांडू, तो क्या करेगा डांडू। मेरे लैपटॉप में बैटरी कितनी है? सिर्फ 34% मेरे लैपटॉप में बैटरी। जब तक चलेगा मैं एडिटिंग करूंगा, फिर उसके बाद आप लोगों से बात करूंगा। क्या हो गया अंकल जी? नहीं आप अभी कमर अमर झुका हुए बैठे थे, क्या हो गया है? कमर दर्द, बुढ़ापा आ गया आपका भी? नहीं वही अपने एडिटिंग कर रहा था, अच्छी खासी बैटरी था, लाइट चली गई यार, दिमाग खराब हो गया। अपन अभी वही बात कर रहे थे कि सामने लाइट जाती है, अपने यहाँ लाइट नहीं जाती। लो अपने यहाँ भी चली गई। अपने यहाँ जाती है तो देखो ये बिल्डिंग की छोड़ के, पीली बिल्डिंग की छोड़ के सब पूरी चली जाती है। मैं लैपटॉप बंद करके आऊँ, 1 मिनट यार। लैपटॉप में काहे के लिए फालतू में बैटरी ख़त्म करूँ मैं तो पता चले बैटरी और चली जाए। कंट्रोल एस, इसको करती है बंद, इसको करते हैं यहाँ से बंद, यहाँ से उठाते अपना ये मोबाइल और अब करते हैं अपन लाइट आने का इंतज़ार। समझे? अरे क्या दिख रहा है आपको? कुछ भी नहीं। चलो मिलता हूँ लाइट आने पे।